जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। ये कहानी आज से 12 साल पुरानी है। तब मैं छठी क्लास में पढ़ता था। हमारे घर के पास एक ऐसा घर है जिसे मैंने कभी खुला नहीं देखा। इस घर को लोग प्रेत बाधित मानते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घर के खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए थे। एक दिन स्कूल से आने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस भूतिया घर में जाने का प्लान बनाया। मैं बचपन में बहुत निडर था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े डरपोक किस्म के थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनके घर वालों को पता चलेगा तो उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे, लेकिन मेरे ज्यादा समझाने पर वो राजी हो गए। हम टूटी हुई दीवार से अंदर आंगन में आए। वहाँ पर एक टूटी खिड़की थी जहाँ से अंदर जाना आसान था। हम वहाँ से अंदर चले गए। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस घर से अजीब बदबू आ रही थी। हम घर की चीजों को ध्यान से देख रहे थे, तभी हमें एक दीवार पर कोयले से लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। मुझे मार दिया गया है। हम ये देखकर डर गए, लेकिन फिर सोचा कि कोई मजाक करने के लिए लिखा होगा। अब हम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आए तो पहली सीढ़ी पर लिख रखा था, मैं ऊपर कमरे में हूँ। ये देखकर मेरे दोनों दोस्त घबरा गए, लेकिन मैं नहीं डरा और उनको ऊपर ले गया। ऊपर 3 कमरे थे, जिसमें से एक बंद पड़ा था। हम उस कमरे में गए। कमरे में घुसते ही सामने दीवार पर लिखा था, मुझे इस कमरे में ढूंढो। हम वहाँ की अलमारियों और बक्सों को देखने लगे जो पूरी तरह से गल चुके थे। तभी एक अलमारी के अंदर लिख रखा था, मेरा सिर दाएं कमरे में है और मेरा धड़ बाएं कमरे में है। यह देखते मेरे दोस्त बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें जकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अब हम बाएं कमरे में जाकर धड़ ढूंढने लगे और वहाँ पर एक बक्से में सड़ा गला शव पड़ा था। इस बार तो मैं भी डर गया, लेकिन बिना पूरी तहकीकात किए वहाँ से नहीं जाने वाला था। उस बक्से के पास चटाई पर लिखा था, तुम्हारे पीछे मेरा सर दूसरे कमरे से आ रहा है। अचानक हमें पीछे से कोई परछाई दिखाई दी और हमने देखा कि वो किसी लड़के का सिर था। अब हम बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से चीखते हुए निकल पड़े। मैंने ये बात घर वालों को बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे खूब पीटा और डांटा, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने उस घर की तहकीकात की तो उन्हें बक्से में बंद शरीर तो मिल गया, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। तब से आज तक मैं ऐसे भूतिया घरों में तहकीकात करने से डरता हूँ। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने वाले थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफर लंबा था, इसीलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वहाँ तो डायनों का आना बहुत आम बात है। उसने मुझे एक नहीं ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा
कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बातों पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए ये सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद अब आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था। लेकिन उसके बाद तो जैसे मैं इन पर न सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफर की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई और वो भी ऐसी जगह जहां कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था इसलिए मैं ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत या यूं कहूँ भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रहा हूँ? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि वह अक्सर इस रास्ते से आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा न करने को बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नजर अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो मेरे पास आती गई उनका चेहरा नजर आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने के भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं आओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।